रहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध का सुमिरन करूं बाबा साहिब के ले लूं नाम को, थोड़ी सी है जिंदगी छोड़ो बुरे सब काम को। भैया मनोज कि भीम तुम्हारे नाम में कि शक्ति भरी अपार, बड़ करता हूँ तुम्हें कि निज मन के उद्गार। बड़ करता हूँ तुम्हें कि निज मन के उद्गार। कि तुम गुरुवर मिलते नहीं कि ज्ञान गंग के तीर, तो बस गंगा पूजता कभी न पीता नीर। तो बस गंगा पूजता कभी न पीता नीर। कि गुरु तुम्हारे चरण की कि धूल लगे मम शीस, सदा ज्ञान में रट रहूं मिले यही आशीष। सदा ज्ञान में रट रहूं मिले यही आशीष। आइए सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार जगत गुरु की पदवी दिलवाने वाले विश्व गुरु भगवान बुद्ध, भारत के नेता, नारी जीवन के मुक्तिदाता, पिछड़ों के भाग्य विधाता, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अन्य महान पुरुषों के चरणों में वंदनागत शब्द हैं। और तब पश्चात आगे ज्ञान चर्चा की ओर। अरे रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। कहना है भैया मनोज, सो दो धन के राज दुलारे, सो दो धन के राज दुलारे। महामाया के प्राणन प्यारे, महामाया के प्राणन प्यारे। मौसी की गोद खिलैया माँ माया छैया। मौसी की गोद खिलैया माँ माया छैया। मौसी की गोद खिलैया माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। कैसे लाज रखेंगे भगवान बुद्ध? पटचारा ने तुमको पुकारा, पटचारा ने भगवान तुमको पुकारा।
पटाचारा, वो पटाचारा भाइयों बहनों जिसने अपनी इज्जत आबरू को नहीं जाना, माता पिता की लाज को नहीं जाना, एक प्रेमी के साथ में भाग गई थी। भाई अंत में क्या हुआ, उसका पति भी खत्म हो जाता है। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे खत्म हो गए। बेचारी अंत में पागल से हो जाती है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के पास पहुंची। अरे पटाचारा ने तुमको पुकारा, पटाचारा ने वन तुमको पुकारा, उसको भी ज्ञान सिखैया माया छैया, उसको भी ज्ञान करैया माया छैया। जोने बीच अजय फोटो स्टूडियो रिकॉर्डिंग सिख लनिया चौराहा बिटौली रोड कमलापुर, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। विचार करें। रखियो सभा में मेरी लाज हो माया छैया, रखियो सभा में मेरी लाज हो माया छैया। और भैया मनोज, भगवान बुद्ध ने किन किन लोगों को ज्ञान दिया जो अपनी रास्ता पे भटक गए थे, अंधविश्वास में जकड़ गए थे, लेकिन उनको भी भगवान बुद्ध ने ज्ञान का मार्ग दिया। विचार करें। कृषा गौतमी ने तुमको पुकारा, कृषा गौतमी ने तुमको पुकारा, अरे डाकुन को शांत बनैया माया छैया, डाकुन को शांत बनैया माया छैया। भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलमाल जो भाई बहन खूंखार डाकू बन गया था, बहुत अत्याचार यानी करता था, फिर भी भगवान बुद्ध ने ज्ञान के रास्ता पर डाल दिया, चीबर पहना दिया। ऐसा ज्ञान भगवान बुद्ध का था। और अरे 5 भाद्र को ज्ञान सिखाया, 5 भाद्र को ज्ञान कराया, 5 भद्र यानी 5 ब्राह्मण को सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान दिया था, 5 ब्राह्मणों को जो अपनी रास्ता पे भटक गए थे। 5 भाद्र को ज्ञान सिखाया, 5 भाद्र को ज्ञान सिखाया, अरे बोली है भटको बतैया माया छैया, बोली है भटको बतैया माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माया छैया, रखियो सभा में मेरी लाज हो माया छैया। और आखिरी में कहना है, गुरु आनंद राज तुमको पुकारे, गुरु आनंद राज
गुरु आनंद राज तुमको पुकारे, तुमको पुकारे गुरुवर तुमको पुकारे। रामाधारव को ज्ञान सिखैया माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। रखियो सभा में मेरी लाज हो माँ माया छैया। प्रिंसिपल भगवान बुद्ध की दया हो। बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दया हो। भाइयों बहनों, लगातार आप लोग ज्ञान चर्चा को श्रवण कर रहे। जितने हमारे महान पुरुष इस धरती पे आए और इस भोले भाले समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। भगवान बुद्ध के बाद इस धरती पे संत कबीर आए। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में कहा था, अत्यदीपव हो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने मालिक स्वयं बनो, अपने काम का ठेका दूसरे को ना दो, अपने मालिक स्वयं बनो। ये भगवान बुद्ध ने कहा पाली भाषा में। भगवान बुद्ध के बाद इस धरती पर संत कबीर आए। उनके समय में अवधी भाषा चलती थी, तो संत कबीर ने अवधी भाषा में कहा, लख 84। लख 84, लख माने देखना, 84 अंगुल का हर मानव होता है अपने। वो चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या बच्चा हो, अपने 84 अंगुल का हर मानव होता है। तो संत कबीर ने कहा, ए मानव, अरे तू अपनी 84 अंगुल की काया को देख, यही तेरे काया के भीतर सब कुछ भरा हुआ है। तू कहां भाग भगवान आत्मा परमात्मा को ढूंढता है। ईश्वर नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। ईश्वर ई माने ईश्वर माने आवाज, जो हम और आप बोलते हो यही ईश्वर है। जिस समय कोई मानव का देहांत हो जाता है, वहां पे संत कवि ने जिक्र किया है, कहा है जिसका इस धरती पे जन्म हुआ है उसका मरण जरूरी है। कोई भी हो, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूरी है। एक दिन हमें और आप लोगों को सबको इस संसार को छोड़ के यानी चले जाना है। तो कहना है, संत कवि ने जिक्र किया है, क्या क्या गुरुदेव? भैया आ जाए, मनोज जरा तैयार रहो भैया। अरे आजू चली ससुरे, अरे आजू चली ससुरे, दया हो। नैहर बात के आजू चली ससुरे, नैहर बात के आजू चली ससुरे। भाइयों बहनों, संत कबीर ने इस संसार को जहाँ हम और आप लोग रहते हो जिसका नैहर कहा है। एक बार हम बूढ़े जब हो जाएंगे तब मानव कहता है अब हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमें ले चलो ले चलो ले चलो, भगवान हमें मौत दे दे, अच्छा है। अरे आजू चली ससुरे, नैहर बात के आजू चली ससुरे, नैहर बात के आजू चली ससुरे। कहना
भैया सोनू। अरे आवत देख पिया बोला मैं सब सिंगार करे। ये संत कबीर की वाणी है भाइयों बहनों, एक एक लाइन पे विचार करो। अरे आवत देख पिया बोला मैं सब सिंगार करे। अरे लई चलू कहा न लगे हई नाई चलाई न करे। भैया दया हो। अरे लई चलू कर न लगे हई नाई चलाई न करे। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। बात अज के आजू चली ससुर। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। दूसरी लाइन में प्रदीप मौर्य जी क्या कहा है संत कबीर ने। अरे डोलिया लहे कहारबा ठाड़े ठाड़े हई द्वारे। अरे डोली लहे कहारबा ठाड़े ठाड़े हई द्वारे। अरे कचो पाई तुम तो कर लो नाही चलाई नखरे। नहीं बात अज के आजू चली ससुर। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। और भैया क्या कहा संत कबीर ने। अरे पाप कटरिया सिर पर ला दे कंधे बोझ धरे। आज जब लोग लेकर चलते हैं मरघट की ओर, वहीं पे संत कबीर ने जिक्र किया है भाइयों बहनों। भैया सोनू। अरे पाप कटरिया सिर पर ला दे कंधे बोझ धरे। अरे जाई उतारो हई मरघट पे नाही चलई नखरे। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। बहुत अच्छे। अरे आजू चली ससुर। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। आखिर में कहना संत कबीर ने क्या कहा है भैया मनोज। कहत कबीर पुनाव भाई समझो गावो भजन सही। अरे कहत कबीर पुनाव भाई समझो गावो भजन सही।
नगर की राह कठिन है ये, अरे प्रेम नगर की राह कठिन है, नाही चलाई न करे, नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर, नहीं हर बात अज के आजू चली ससुर। प्रेज बोले संत कबीर की, बोल अपने अपनी माता पिता की दया हो, बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दया हो, बोल भगवान बुद्ध की दया हो। विचार करे फुत्तागढ़ बंधुओं, यानी ऐसी बानी संत कबीर की। ये संत कबीर अपने समय में भाई बहनों बुद्ध थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद इस धरती पे आए लोग आडंबर का पर्दा फांस किया, वो भाई बहनों संत कबीर थे। अनपढ़ संत कबीर ने भाइयों बहनों ऐसा यानी कह दिया, ऐसे ऐसे दोहे कह दिए कि उनके एक एक दोहा पर लोग 3-3 साल 5-5 साल पीछे दिख करते हैं, और तब भाई बहनों एक दोहा का अर्थ लोग निकाल पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी बनने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को महान पुरुषों के बारे में बताने की जरूरत है। आज हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत सब कुछ मिला है। अपना ध्यान आगे ले चलें। जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब ब्राह्मण के बेटा को फांसी के फंदे पे उतार लिया, यानी ब्राह्मण के बेटा की फांसी को बचाया, अब तो भीमराव की जय जयकार होने लगी। भीमराव की जय हो, भीमराव की जय हो, भीमराव की जय हो। जो उच्च वर्ग के वकील थे भाइयों बहनों, बाबा साहब पे नफरत करते थे, छुआछूत निभाते थे, आज वही वकील अंबेडकर के कोठी पर आते हैं वकालत सीखने के लिए। बड़े चतुर चालाक लोग हैं। एक लोग कहावत कहते हैं, वक्त पड़ता है गधे को बाप बनाया जाता है, लेकिन गधा बाप बन नहीं जाता है। आगे क्या होता है? आज महाद गांव के लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके भेजी अंबेडकर को। हे अंबेडकर, जिस तालाब में कुत्ता और बिल्ली पानी पीते हैं, आज उस तालाब में लोग हमको पानी पीने नहीं देते हैं। मैं क्या करूं अंबेडकर? मेरे प्राण बचाओ, पानी के बिना मेरे प्राण जा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को लोग जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, इज्जत आबरू को नष्ट कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, अंबेडकर ने चिट्ठी को जैसे पढ़ा है, आंखों में आंसू आ गए अंबेडकर के। आज अंबेडकर भाइयों बहनों बंबई को छोड़ देते हैं। आज महाद गांव को अंबेडकर रवाना हुए हैं। कैसे जा करके अंबेडकर ने अछूतों को, मजलूमों को पानी पिलाया, आप लोग विचार करें। भैया सोनू, अरे पढ़लाई चिट्ठिया भीमराव ने, श्रोता सुनियो ध्यान लगाई, लैयन पैयन बाबर चले महाद गाँव की लहर सीध लगाए। लैयन पैयन बाबा चलवे,
महद गाँव किलाई सीधा लगाई, महद गाँव माँ बाबा पहुँचे, भैया नया जुगेरी लोयाए। जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महद गांव में पहुंचे, आकर के माताओं बहनों भाइयों ने अम्बेडकर को घेर लिया। अम्बेडकर मेरी लाज बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। हाथ जोड़ी के भैया बोले, बाबा ध्यान दियो न बिसराय, कोता बिल्ली पानी पीते हमको पीने देती है ना। कोता बिल्ली पानी पीते हमको पीने देती है नाई गए। सुन लए बानी जब बाबा ने रोता ध्यान बिसरी ना जाए। आज बाबा साहब ने क्या कहा, आज भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा अम्बेडकर, ये मेरे भारत के लोगों, अरे अलग अलग हाय जो नाई रही, तुम्हारा वो ध्यान बिसर ना जाए। और अलग अलग जो हुई के रही, तुम्हारी खरी कुशल हाय नाई। अब ताते तुमका समुझैत होन भैया ध्यान दियो न बिसराय। अब करो संगठन एका बांधो, एक ही संग चलो मेरे भाई। अब आगे आगे हम चलिए ध्यान पीछे से भैया चलो हमारे। अब भीमराव जी आगे चल भाई मरदो ध्यान बिसर ना जाए। अरे आगे आगे बाबा चली भे पहुंचे महद ताल पे जाए। अब पानी पिलाओ रे हाई बाबा ने प्रोता सुना लगाई कर ध्यान। अब वही मनुआ दिया हाई अन्यायी ईटा पत्थर दे चलाई। अब भीमराव को घायल कर दो प्रोता सुना लगाई कर ध्यान। भीमराव को घायल कर दो प्रोता सुनाऊ लगाई कर ध्यान। और जिले अधिकारी भैया आई गए भांतिया तुम्हें बताई रहे बाप। और तपाए गई 44 हाई धारा बाबा बताइए लगाई। और लड़ो मुकदमा हाई बाबा ने प्रोता सुनाऊ लगाई कर ध्यान। और भीमराव जी कोर्ट में पहुंचे कोर्ट मुकदमा लागो जी। विचार करे फुत्तागढ़ बंधुओं, जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अछूतों को, दलितों को, मजलूमों को यानी कई हजार सूत्रों को बाबा साहब ने जा करके महातालाब पर पानी पिलाया। जब अम्बेडकर ने पानी पिलाया तो एकदम मनुवादी लोग अम्बेडकर के ऊपर टूट पड़ते हैं। क्यों? जिस तालाब में कुत्ता और बिल्ली पानी पीते थे, आज उस तालाब में शूद्रों ने पानी पिया है, पानी को अपवित्र कर दिया है, पानी को गंदा कर दिया है। अम्बेडकर ने सत्यानाश कर दिया। आज तो अछूतों ने पानी पिया है, अब तो धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, मारो मारो अम्बेडकर को मारो। आज भाइयों बहनों अम्बेडकर के ऊपर ईंटा पत्थर डंडा चलाए गए। अम्बेडकर बेचारे वहां पर मारे गए। भाइयों बहनों, अम्बेडकर ने मार क्यों खाई? हमारे तुम्हारे लिए।
अंबेडकर के ऊपर जिला अधिकारी को खबर होती है, यानी वो जा करके पहुंचते हैं और अंबेडकर के ऊपर दफा 144 की धारा लगा दी गई। आगे क्या होता श्रोतागण बंधुओं, लेकिन अंबेडकर लड़ना नहीं छोड़े। अंबेडकर अपमान सहते रहे, मार खाते रहे, लेकिन भाइयों बहनों अंबेडकर ने अछूतों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए लड़ना अंबेडकर ने नहीं छोड़ा। इतना त्याग, इतना परिश्रम, इतना बलिदान कौन कर सकता है भाइयों बहनों? हमारे तुम्हारे लिए अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। विचार करें। आर के अनीति अनीति अछूत न जुल्म गुजारे हैं, अरे के अनीति अनीति अछूत न जुल्म गुजारे हैं। हिंदुन को बिगाड़ो धर्म पवित्र जानी र बिगाड़ो है। अरे टूट के पड़े एक साथी औ हफियत पैर बारह छूत न खोली दई छाती। आज अंबेडकर के साथ माताएं बहनें भाई लोग हैं। माताएं बहनें कहती अंबेडकर घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं, जीने और मरने के भी लिए तैयार हैं। अरे टूट के पड़े एक साथी औ हफे भी पैर बारह छूत न खोली दई छाती। अरे खून पे प्याब बुझाई रहे औ ये भैया जाद महाप्या भी भैया प्राण गमाई रहे। अरे करे गो दिल मन शंका है खून पिलत पत से रे लड़ी रो भीमन शंका है। अरे खबर फिर जिलाधीश पाई औ दफा 144 फिर लागू कर पाई। अरे सतगर हुई गो है जारी हिंदू न किए कट गई नाक करिया जा कैसी गिरधारी। हिंदू न किए कट गई नाक करिया जा कैसी गिरधारी। अरे रे मजे से बतलाए हैं तुम्हारे साथ बन मंद अछूतन का ही पावो है। अरे गुलाम जय रहे तुम्हारे हैं और नीच कमीनर कह करके अरे काम कराए हैं। लेकिन भाइयों बहनों अरे नाई फिर हिंदू न मन से तो और हाई कोर्ट पे महद मुकदमा बाबा ने जीतो। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर दफा 144 की धारा लगी थी, वो अम्बेडकर जा करके हाई कोर्ट पे महदगांव का केस जीत लेते हैं भाइयों बहनों। अरे नाई फिर हिंदू न मन से तो और हाई कोर्ट पे महद मुकदमा बाबा ने जीतो। अरे कथा तुम और सुनो आगे और काला रामनाथ के मंदिर मां पहुंच गए जाके। अरे न दर्शन करने पाए हैं और पंडा लोग ने बाबा ऊपर ईंट चलाए हैं। वारे छुआछूत जब अंबेडकर काला रामनाथ के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन भाइयों बहनों अंबेडकर को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया। वहां के पंडा पुजारियों ने कहा आप तो अछूत हो, आप तो महार हो, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। अरे कथा तुम और सुनो आगे अब काला रामनाथ के मंदिर मां पहुंच गए जाके। अरे न दर्शन करने पाए हैं और हिंदू लोग ने बाबा ऊपर ईंट चलाए हैं।
अरे चोट बाबा के लागी जी, अब वापस आए लौटी रास्ते में मिले गांधी जी। वापस आ रहे थे, रास्ते में गांधी जी मिल गए। वापस आए लौटी रास्ते में मिल गए गांधी जी। अरे कही रहे गांधी मुस्कुराई, अब क्यों होते नाराज, चलो दर्पण करी ले भाई। अरे कही फिर बाबा ने बानी, दर्पण कहने में ला बनाई हमका पूरी हानि। अरे भोयक नेता विश्वासी, अब दलित नगे भगवान भीम की ये परमाची। भाइयों बहनों, जब कालाराम नासिक मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा साहब गए, बहनों आज जो आप लोग रोज मंदिर में हमारे लोग जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खूब मन्नत मनौती मानते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उन्हीं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए अंबेडकर अंदर नहीं घुस पाए थे। अधिकार नहीं था शूद्रों को। भाइयों बहनों, यहाँ के भगवान भी लोगों के बपौती थे। इस बात को हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। दर्पण के बजाय वहां के पंडा पुजारियों ने अंबेडकर के ऊपर ईंटा पत्थर चलाए, वहां पर भी बाबा साहब मारे गए। रात में गांधी जी मिले, गांधी जी ने कहा अंबेडकर क्यों नाराज हो रहे हो, चलो मेरे साथ में चलो, हम भगवान के दर्शन करवाएंगे। अंबेडकर ने कहा ना, ऐसे भगवान के दर्शन नहीं करूंगा जहां पे दर्शन के बजाय हमारे ऊपर मार मिलती है, हमें अपमान हमारा होता है, हम ऐसे भगवान के दर्शन नहीं करूंगा। उसी दिन से भाई बहनों अंबेडकर ने सोच लिया, ये कैसा भगवान है मंदिर में, ये कैसा भगवान है मंदिर में। भगवान बैठा बैठा मंदिर में देख रहा, हमारे ऊपर ईंटा पत्थर चल रहे थे। इसके मतलब इन पत्थरों में कोई ताकत, कोई दम, कोई बल, कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए भाइयों बहनों, अंबेडकर को मानते हो, अंबेडकर की मानो, अंबेडकर की यानी बात मानो। 22 प्रतिज्ञाएं अंबेडकर ने लिखी। पहली प्रतिज्ञा क्या लिखी बाबा साहब ने? मैं ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं मानूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा है अंबेडकर की। मैं ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं मानूंगा। दूसरी, मैं गौरी गणेश गणपति की पूजा नहीं करूंगा। तीसरी, मैं राम और कृष्ण को भगवान के अवतार नहीं मानूंगा। चौथी, मैं कोई हिंदू धर्म के देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। पांचवी, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं किसी पत्थर के सामने यानी अपना यानी शीश को नहीं झुकाऊंगा। ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं भाइयों बहनों अंबेडकर ने लिखी हैं। हमें अंबेडकर की बात को मानना है, उनकी बताई विचारधारा पर चलना है। अंबेडकर बराबर लड़ते रहे भाइयों बहनों। आज कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी पहली गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1938 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब लंदन में पहुंचे, यानी पहली गोलमेज सम्मेलन में, आज सभापति अंग्रेज से अंबेडकर ने कहा हमें भी यानी हक चाहिए, हमारे भी लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, यानी समता यानी बराबरी मिलना चाहिए। आज सभापति अंग्रेज ने कहा ठीक है अंबेडकर, हम तुम्हारी बात को अवश्य सुनेंगे। अंग्रेज लोग अंबेडकर का मान सम्मान करते थे भाइयों बहनों, क्योंकि अंग्रेज जानते थे भारत में कोई लाल है, वो मैया भीमा बाई का लाल है जो हमारे बराबर अंग्रेजी बोलना जानता है।
अंग्रेजों के बराबर कोई अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था भारत में, केवल वो अंबेडकर थे बहनों। आज क्या होता है, आगे समय बीता है तो कैसे बाबा साहब यानी गरीबों के, दलितों के, अछूतों के, मजलूमों के, शोषितों के, पीड़ितों के आज कैसे अधिकार लंदन से बाबा साहब लाए, विचार करें भैया सोनू। आ रही न की बात रही नहीं छाड़व रे, अब आगे के सुनव है बार। आ रही न की बात रही नहीं छाड़व, अब आगे के सुनव है बार। अरे बाबा साहेब भीमराव ने तो भारत को विधान बनाए। अरे जब है बाबा लंदन पहुंचे, फ्रोता उद्यान बिसरी ना जाए। अरे गांधी भापड़ देती मंच पर, फ्रोता सुनो लगाई कर ध्यान। जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन में पहुंचे और गांधी जी वहां पर दे रहे थे क्या, अरे गांधी वहां पर देती मंच पर, फ्रोता सुना लगाई कर ध्यान। छुआछूती है नहीं भारत में, सब तो भैया एक समान। छुआछूती आई नहीं भारत में, सब तो भैया एक समान। गांधी ने कहा छुआछूत भारत में नहीं है, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है, सब लोग बराबर हैं। अम्बेडकर ने सुना, क्या किया भाइयों बहनों, और सुन ली पानी जब गांधी की, बाबा बोले शेर समान। गर 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 बाबा गर जाए बिरत लंदन के दरम्यान। बड़ा ताड़ा बड़े बजिया तालियां बिरत लंदन के दरम्यान। गज भरी छाती है बाबा की, जागो रूपन पर नो जाए। पढ़ दे हाय का लंदन मई, हमारी यही है समा मायना। लहंगा लुंगरा बहना पहन, मरद सुन लो लगा कर ध्यान। बड़ा चढ़ा पहनन ने पहन, सोना चांदी पावो ना। घर 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 बाबा कर दे बिरत लंदन के दरम्यान। आजादी बाबा साहेब तुम का तने की फिक्री है ना। अरे बहुजन भारत वापी अम्मा का चुकी गोना। अरे संगठन एक बांधव एक ही संग चलो मेरे भाई। अलग अलग जो हुई के रही हो तुम्हारी अकेरी कुबल है ना। बाबा साहेब भीमराव ने सब अधिकार दे दिलाए। भाइयों बहनों, जिस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब लंदन में पहुंचे और वहां गांधी जी वहां पर दे रहे थे, भारत में कोई ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है, सब लोग बराबर हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अंबेडकर ने सुना, कहा गांधी अपनी जवान को बंद कर लो। आप कहते हो भारत में ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है, सब लोग बराबर हैं। अंबेडकर दो झोला ले गए थे, गरीबी का एक अमीरी का। गरीबी वाला झोला खोल करके बाबा साहब ने दिखाया, उस गरीबी वाले झोले में बहनों क्या था, लोहे के कड़ा छड़ा
लहंगा लुंगरा लाख की चूड़ियां जब अंबेडकर ने मेज पर सभापति के सामने रख दिया, ये देखो साहब, ये लोहे के कड़ा छड़ा लहंगा लुंगरा हमारे समाज की माताएं बहनें पहनती हैं। अमीरी वाला झोला खोला अंबेडकर ने, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां, सोने चांदी के गहने बहनों अंबेडकर ने निकाह करके दिखाए। देखो साहब, ये गांधी के समान की माता बहनें पहनती हैं सोने चांदी के आभूषण, सुंदर साड़ियां। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाकर के भारत की गरीबी को दिखाया था लंदन में। और तब भाइयों बहनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अधिकार लंदन से लाए। वो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को यानी छोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। अपनी सत्ता को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप के चले गए। देश आजाद कहां हुआ? झूठी आजादी मिली, यानी कुछ आजादी मिली हमारे लोगों को, क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, आर्य भी विदेशी थे। अंग्रेज यानी चले गए भारत छोड़ करके 15 अगस्त 1947 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी सत्ता को सौंप के चले गए। एक पे गुलामी छूट गई, दूसरे से गुलामी आज भी हमारे लोग कर रहे हैं। इस बात को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यानी 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, हमारे लोगों को कुछ आजादी मिली। और सन 1948 में बाबा साहब ने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की, वो शादी कैसे की थी? अंतरजातीय ब्याह बाबा साहब ने किया। अंतरजातीय ब्याह बाबा साहब ने क्यों किया? अंबेडकर ने जानते थे कि तब तक छुआछूत भारत में रहेगी, यानी जाति पात भारत में रहेगी, तब तक अखंड भारत बन ही नहीं सकता है। तब तक जाति पात कायम है भारत में, तब तक भाईचारा एक हम लोग नहीं हो सकते हैं। जाति को तोड़ना है तो अंतरजातीय ब्याह करना है। आप सोचो, जातियां ऐसे टूट जाएगी जाति पात। जाति पात जब टूटेगी, भाईचारा कामयाब जब होगा, तो अंतरजातीय ब्याह आप करोगे तब, वरना जातियां ऐसे ही बनी रहेंगी जैसे आप लोग, यानी 4 उधर हैं, 4 उधर हैं, 8 उधर हैं, ऐसे भाइयों बहनों बराबर मार खाते रहोगे। एकता की डोरी में बंध जाओ। अलग अलग कब तक यानी आप लोग बिछड़े बिछड़े घूमोगे। एकता का माहौल बहुत बड़ा होता है। जिस समाज में एकता होती है, और बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर और 30 वकील होते हैं, जिस समाज में 10 डॉक्टर 30 वकील होते हैं, उस समाज के तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता है। इस बात को हमें सोचना है। डॉक्टर कब बनेंगे, वकील कब बनेंगे हमारे लोग? तब शिक्षा पर ध्यान दोगे, तब माताओं बहनों भाइयों अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ाना होगा। अंबेडकर ने कहा था, एक वक्त भूखे रह लेना, लेकिन अपनी औलादों को बढ़िया की बढ़िया शिक्षा दिलाना। जो लोग शिक्षा दिला रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बेटा बेटी मेहनत कर रहे हैं, वही लोग यानी उन्नत में पहुंच जाते हैं भाइयों बहनों, यानी अपना विकास स्वयं करने लगते हैं। आइए, एक छोटा सा गीत है जिसमें बाबा साहब ने देश को आजाद करवाया और अंतरजातीय ब्याह किया बाबा साहब ने सन 1948 में लक्ष्मी के साथ। भैया प्रदीप, अरे अजब रही भैया अजब रही, जब बाबा साहब ने देश आजाद करवाया, अंतरजातीय ब्याह किया, और तब कैसे लोग खुशियां मनाते हैं। अरे अजब रही बहिना अजब रही, बाबा तेरी बुध मानी अजब रही।
बाबा तेरी बुध मानी आजब रही। अरे अजब रही ददुआ अजब रही, बाबा तेरी बुध मानी आजब रही, बाबा तेरी बुध मानी आजब रही। भैया मनोज, अरे लाल पीला हरा गुलाबी कोई रंग नहीं भाया, बाबा साहब को लाल पीला हरा गुलाबी कोई रंग अच्छा नहीं लगा। अच्छा कौन सा लगा बहनों? अरे लाल पीला हरा गुलाबी कोई रंग नहीं भाया, और सब रंगों में बाबा ने नीला ही अपनाया। बाबा साहब को नीला रंग सबसे पसंद आया। अरे सब रंगों में बाबा ने नीला ही अपनाया, अंबर छाई है बादारी आ बरसी रही, अंबर छाई है बादारी आ बरसी रही। और अब महंताल पे जाके तुमने सत्याग्रह कराई, अरे महंताल पे जाके तुमने सत्याग्रह कराई। और दीन दुखी दलितों के बाबा ली ने प्राण बचाई। भैया सुनो, और दीन दुखी दलितों के बाबा ली ने प्राण बचाई। सबको जाई पिलाओ पानी आजब रही, सबको जाई पिलाओ पानी आजब रही। अरे अजब रही भैया अजब रही, बाबा तेरी बुध मनी अजब रही, साहेब तेरी बुध मनी अजब रही। और सन 1948 में तुझा ब्याह रचाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सन 1948 में दूसरी शादी की। अरे सन 1948 में तुझा ब्याह रचाया, और बाबू लाल इटाबा बालन चपरिया गाई सुनाई। मनोज, अरे बाबू लाल इटाबा बालन चपरिया गाई सुनाई। ब्याही लाए हैं दुल्हनिया अजब रही, ब्याही लाए नहीं दुल्हनिया अजब रही। बहुत अच्छे। अरे अजब रही बहिना अजब रही, बाबा तेरी बुध मनी अजब रही, बाबा तेरी बुध मनी अजब रही। ऐसे लोग खुशियां मनाते हैं, गीत गाते हैं हमारी माता बहने भाई लोग। आगे क्या होता है भाइयों बहनों,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करवा लिया। जब संविधान लागू हुआ और तब भाइयों बहनों हमें और आप लोगों को सब अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने। भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने। यानी कांग्रेस की सरकार में। आगे क्या होता है, इधर काठमांडू के लोगों ने, ये काठमांडू जहां नेपाल की राजधानी है, काठमांडू के लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके भेजी, अंबेडकर ये काठमांडू की धरती पर आप आइए, हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं और हम तुम्हारे मुखारबिंद उनसे कुछ बोल सुनना चाहते हैं, आओ अंबेडकर। वो 25 दिसंबर 1956 को भाइयों बहनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर काठमांडू की धरती पे जाने वाले थे। पूरे भारत में यानी पता हो गया था बुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है काठमांडू की धरती पर। आज उच्च वर्ग के लोगों में खलबली पैदा हो गई। अगर अंबेडकर जो बुद्ध सम्मेलन जो होने जा रहा है, अगर अंबेडकर ने धोखे में कर लिया तो पूरा भारत बौद्ध बना देगा, पूरा भारत बौद्ध बना देगा। जब पूरा भारत बौद्ध बन जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। यानी पहले की कुछ बात भूल गए, क्षमा करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर गए थे और एक बात बाबा साहब ने कहा था, 1932 आगरा रामलीला मैदान में कहा था, हम हिंदू धर्म में पैदा हो गया ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू हो करके मरूंगा नहीं ये हमारे बस की बात। ये 1932 में कहा, मौका कम मिला बाबा साहब को, हिंदू धर्म त्यागा कब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर जाकर के यानी 5 लाख लोगों को साथ में ले गए और गुरु चंद्रमणि से बाबा साहब ने दीक्षा ली, भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। और तब बाबा साहब ने कहा था, अगर आप लोगों को मान सम्मान पाना है, बराबरी पाना है, एकता पाना है, जाति पात तोड़ना है, तो आप सीधे भगवान बुद्ध के पास चले आना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाकी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जहां पे तुम्हें मान सम्मान मिले। मान सम्मान केवल बुद्ध के ही यानी पास मिलेगा, बाकी नहीं मान सम्मान मिलेगा। ये अंबेडकर बता कर गए। जब ऐसी कथाओं को एक बहन ने सुना, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नागपुर की धरती पर गए थे, उन नांगों की धरती है, नागवंशी हमारे पूर्वज थे, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नागपुर की धरती पर गए थे। जब अंबेडकर ने दीक्षा ली, ऐसी कथाओं को सुना तो एक बहन को ज्ञान हुआ, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नागपुर की धरती पर बौद्ध बने थे। आज वो बहन अपने पति से कहती है, ए पिया मुझे नागपुर की धरती पर ले चलो, भगवान बुद्ध बाबा साहब के दर्शन करूंगी। आज वो बहन अपने पति से कहती है, क्या कहती है भैया? क्या कहती है गुरुदेव? मनोज, मेरो जियरा लहारिया ले सोतीचा भूमि नागपुर की, मेरो जियरा लहारिया ले सोतीचा भूमि नागपुर की।
आज वो पत्नी अपने पति से कहती है, पिया हमारा मन हमारा दिल करता है, चलो नागपुर की धरती पे चलो, जहाँ बाबा साहब बुद्ध बने थे, भगवान बुद्ध के दर्शन कराओ। मेरो जियरा लहारिया ले स्वदेशा भूमि नागपुर की, मेरो जियरा लहारिया ले स्वदेशा भूमि नागपुर की। और मेरे ससुरा ने मोटर सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। आज वो पत्नी कहती है, हमारे ससुर ने मोटर गाड़ी सजाई और कहते हैं चलो बुद्ध के दर्शन करा लाएं, नागपुर की धरती पर चलो। मेरे ससुरा ने मोटर सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। लेकिन वो बहू कहती है, नहीं ससुर जी, अकेले नहीं जाऊंगी, किनको साथ में ले जाओगी? बोलो। अपनी सासू काली को सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। अपनी सासू काली को सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। भैया नीरज तो समझ में आवत आवत तो मौर्य जी बड़ा निराश हो का बात है, हैं? निराश गाओ भैया। मेरो जियरा लहारिया ले स्वदेशा भूमि नागपुर की, मेरो जियरा लहारिया ले स्वदेशा भूमि नागपुर की। और मेरे जेठा ने मारा सल सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। मेरे जेठा ने मारा सल सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। लेकिन भैया अपनी जेठनी काली को सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। अपनी जेठनी काली को सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। मेरो जियरा लहारिया ले स्वदेशा भूमि नागपुर की, मेरो जियरा लहारिया ले स्वदेशा भूमि नागपुर की। और मेरे देवरा ने घोड़ी का सजावो, चला भाभी दर्शन का। यानी देवर ने बछेड़ा सजाओ भैया सोनू। हाँ भूखे होगा दया हो। मेरे देवरा ने घोड़ी का सजावो, चला भाभी दर्शन का। लेकिन भैया नीरज देवरानी काली को सजाई, चला बुद्ध दर्शन का। देवरानी काली को सजाई, चला बुद्ध दर्शन का।
आखिरी में कहना है भैया मनोज, आनंद राज बोध प्रचारक, आनंद राज बोध प्रचारक, रामा धारव काली सजाई चला खुद दर्शन का, रामा धारव काली सजाई चला खुद दर्शन का। दया हो मेरो जिला लहरियाले सोतीचा भूमि नागपुर की, मेरो जिला लहरियाले सोतीचा भूमि नागपुर की। प्रेम पर भगवान बुद्ध की दया हो, बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दया हो। लोगन करो कथे पर ध्यान हो और का नीरज, हाँ बहने गीते पर ध्यान रहा इनको, बहने का तो बहना ही बोलत आज बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा चलो सुनाई। आगे क्या होता है भाइयों बहनों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बौद्ध देव बन गए 14 अक्टूबर 1956 को, इधर जब धीरे धीरे यानी वक्त जब नियर आया 25 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये काठमांडू जाने वाले थे। इधर बेईमानों ने सोचा अगर अम्बेडकर धोखे में ये बुद्ध सम्मेलन कर लेगा, 25 दिसंबर की मीटिंग कर लेगा तो पूरा भारत बौद्ध बना देगा। बौद्ध का मतलब ज्ञानी, यानी ज्ञानी बना देगा अम्बेडकर पूरे भारत को, तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी गुड़कती कौन करेगा। बेईमानों ने क्या किया, वो 25 दिसंबर ही नहीं बहनों आने दिया, अम्बेडकर बुद्ध सम्मेलन कर लेते। 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भाइयों बहनों दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। एक किताब अम्बेडकर लिख रहे थे बड़े दिनों से, वो किताब भी भाइयों बहनों शायद यानी 5 दिसंबर की रात को ही किताब भी पूरी हो गई और शायद अम्बेडकर का यानी दिन भी पूरे हो गए। उस किताब का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब बाबा साहब ने लिखी है। वो 5 दिसंबर की रात को अम्बेडकर ने जो किताब लिखी थी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, वो किताब पूरी हो जाती है और उसी वाली रात के समय में भाइयों बहनों हमारे तुम्हारे मसीहा भगवान को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया बेईमानों ने। नहीं छोड़ा, मार डाला बाबा साहब को। ये अम्बेडकर के साथ में हुआ। जिन महान पुरुषों ने गरीबी यानी गरीबों की लड़ाई को लड़ा, मजलूमों की लड़ाई को लड़ा, वो महान पुरुष कोई भी हो मौत के घाट उतारा गया। संत कबीर ने लख 84 का ज्ञान पढ़ाया। संत कबीर को भी बेईमानों नहीं छोड़ा, मार डाला। और संत गुरु रविदास ने भी यानी सत्य का मार्ग बताया। क्या कहा, यानी आप जिन भगवानों के चक्कर में पड़े हो ना, क्योंकि संत यानी संत गुरु रविदास के सामने ये हाल हो रहा था। कब? जब मुगल लोग भारत में आए और मंदिरों को तोड़ तोड़ करके जो कुछ सोना चांदी था
लूट रहे थे, ले जा रहे थे अपने देश। महमूद गजनी भी तो गजनी से आया था, और सोमेश्वर देवता का मंदिर जो गुजरात में बना था भाइयों बहनों, जब आया वो भी मंदिर को तोड़ करके बीच मन पक्के सोने से शंकर जी की लाइट बनी थी उसको ले गया। और तब संत गुरु रविदास ने जाना, अरे जिन भगवानों के चक्कर में हम पड़े थे, आज तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, इसके मतलब इनमें भगवान नहीं है। जब अपनी रक्षा भगवान नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। उसी दिन से संत गुरु रविदास को ज्ञान हो जाता है और लोगों को बताना शुरुआत कर दिया, ए भाइयों, ए बहनों, इन मंदिरों यानी पत्थरों में कोई भगवान नहीं है, कोई ताकत इनमें नहीं है, बल नहीं है। जब अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, तुम्हारी सेवा यानी तुम्हारी सेवा में कैसे लगेंगे, तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे। और संत कबीर को यानी संत रविदास को भी भाई बेईमानों ने नहीं छोड़ा। जैसलमेर के जंगल में रविदास को भी बूटी बूटी काट करके बहा दिया गया। भाइयों बहनों, ये सत्य बोलने वाले के साथ ये बर्ताव होता है। मोहम्मद साहब पैगंबर ने, वो भी बड़े सख्त वक्ता थे, उन्होंने कहा उजाला वहां जलाओ जाओ सदियों से अंधेरा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के कहने का मतलब था उजाला वहां जलाओ जहां सदियों से अंधेरा है। मतलब जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनको बराबर में लाओ, जो हमारे लोग दबे कुचले हैं, नीचे हैं, उनको बराबर में लाओ उठा करके। मोहम्मद साहब पैगंबर पे लोग नाराज हो गए और मोहम्मद साहब पैगंबर को लोगों ने ईंटा और पत्थरों से मारा। इतना मारा मोहम्मद साहब पैगंबर को, इन्हें मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। इस सत्य बोलने वाले के साथ ये बर्ताव होता है। भाइयों बहनों, ईसा मसीह का नाम सुना? ईसा मसीह भी सत्य वक्ता था। ईसा मसीह को इन फांसी पे लटका दिया गया। सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया। ये सत्य बोलने वाले के साथ यानी सजा मौत बहनों मिलती है तो सत्य कौन बोलेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो शुरुआत से ही छुआछूत से लड़ते रहे, अपमान को झेलते रहे। जगह जगह पर सम्मान के जगह अम्बेडकर को अपमान मिला। भाइयों बहनों, वो 5 दिसंबर की रात अम्बेडकर को दुखदाई हो गई और वो 5 दिसंबर की रात अम्बेडकर को लेकर के चाह गई। जब सुबह हुआ 6 दिसंबर यानी लोग चाय देने वाले, नाश्ता पानी देने वाले लोग आए, क्या देखा? कोठी के चारों तरफ देखे तार कटे हुए हैं, बिजली वाले, बिजली के तार कटे हुए थे। जब तार कटे बिजली के तो एकदम लोगों को शंका पैदा हुई, मामला क्या है, कारण क्या है? हमें लगता है कोई घटना आज हो गई है। जैसे लोग यानी कोठी में अंदर गए हैं, देखा क्या बाबा साहब मरे पड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे तुम्हारे मसीहा, नारी जीवन के मुक्तिदाता, पिछड़ों के भाग्य विधाता और संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दुनिया से जुदा कर दिए गए। आज जो कोई सुनता है दौड़ के आता है, अरे हमारे मसीहा, हमारे भगवान आज दुनिया से यानी विदा कर दिए गए, मार दिए गए। लेकिन भाई बहनों, किसी ने कोई की आवाज को नहीं सुना, यानी किसी की आवाज को नहीं सुना। जिसकी सत्ता हाथ में होती है उसी की आवाज होती है।
आप लोग क्या आंखें मीचे कब तक बैठे रहोगे? यानी सत्ता नहीं थी, सत्ता किनकी थी? अब ज्यादा तो मंच पर नहीं बता सकते। यानी माताओं बहनों की पुकार को, भाइयों की पुकार को किसी ने नहीं सुना। यानी जिसने धोखे में कह दिया बाबा साहब मारे गए, उनका लोगों ने तुरंत मुंह दबा लिया। नाला क्या कहता है, अम्बेडकर मारे गए? अरे वो तो बीमार हो गए, मर गए। अब बताओ, आज 11 करोड़ लोगों का दीपक बहनों गुल हो गया। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब हमारी नैया को आगे कौन बढ़ाए? हमारी देख रेख कौन करेगा? हे अम्बेडकर, हे अम्बेडकर, आप कहां चले गए दुनिया छोड़ के? कैसे लोग विलाप करते हैं बहनों। अरे 11 करोड़ का दीपक बुझ गो भयो जंपय अंधियारा। आज 11 करोड़ का दीपक गुल हो गया। अरे 11 करोड़ का दीपक बुझ गो भयो जंपय अंधियारा। आछू तो प्यारे हो गया लाल तुम्हारा। आछू तो प्यारे हो गया लाल तुम्हारा। अरे 11 करोड़ का दीपक बुझ गो भयो जाम अंधियारा। घर प्यारे खो गया लाल तुम्हारा। गरीब प्यारे खो गया लाल तुम्हारा। अरे चाय नाश्ता देने वाले चाय नाश्ता ले आए। गजब हो गया। चाय नाश्ता देने वाले चाय नाश्ता ले आए। चारों तरफ कोठी के देखे बिजली की तार कटे पाए। और दलित बेचारे रोई रहे हैं बहे नीर की धारा। अरे दुखी बिचारी रोई रहे हैं बहे नीर की धारा। आछू तो प्यारे खो गया लाल तुम्हारा। गरीब प्यारे मार गया है प्यारा। और बाबा साहब दिल्ली में अलीपुर रोड पे उनकी कोठी आज भी बनी पड़ी हुई है। वहीं बाबा साहब मारे गए थे बहनों। आज बाबा साहब की मिट्टी लोग दिल्ली से यानी बंबई को लाते हैं। क्यों? आज माता बहने भाइयों, भाई लोग कुछ अटल हो गए। हमारे मसीहा का, हमारे भगवान का पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन भाई बहनों बेईमानों ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जबरदस्ती हवाई जहाज पे लाश को लदवा दिया। कहा ले जाओ यहाँ से। ये बेईमानों ने हमारे मसीहा के साथ किया। जबरदस्ती हवाई जहाज में लाश को लदवा दिया। माता बहनें चिल्लाती रही, भाई लोग चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने आवाज को नहीं सुना। अरे बाबा साहेब केरी मिट्टी दिल्ली से बंबई ले आए। शमशान घाट पर जाकर के एक सुंदर चिता बनाई है। यशवंत राव ने बौद्ध धम्म पे चितमय आग लगाई है। यशवंत राव बाबा साहब का बेटा था। वाने बौद्ध धम्म की चिता में
आग लगा दी। बहनों भाइयों, जो बाबा साहब ने सपना देखा था 2 करोड़ बौद्ध बनाने का सपना अम्बेडकर ने देखा था, वो 6 दिसंबर को बंबई की दादर चौपाटी में अम्बेडकर के साथ में जल करके बहनों खाक हो गया सपना। अरे बाबा साहेब केरी मिट्टी दिल्ली से बंबई ले आए, शमशान घाट पर जाकर के एक सुंदर चिता बनाई है। यशवंत राव ने बौद्ध धर्म पे चिता आग लगाई है। और जुड़ के बैठे सब तो पास कैसे लगई किनारा, गरीब प्यारे खो गया लाल तुम्हारा। बाबा साहब ने क्या कहा था? अरे बुद्धम शरणम गच्छामि को बुद्धि से बतलाया है, अरे धम्मम शरणं गच्छामि को धम्मम चक्र चलाया है, संगम शरणं गच्छामि को एकता मार्ग बताया है। अरे बुद्ध शरण माया बहु प्यारे तब यहाँ लगाई किनारा। ये रास्ता बुद्ध की पता करके अम्बेडकर गए हैं। आप लोग मान सम्मान चाहते हो, बराबरी चाहते हो, एकता पाना चाहते हो, तो भगवान बुद्ध के शरण में तुम्हें आना पड़ेगा और महापुरुष की बात को निभाना पड़ेगा। अरे बुद्ध शरण माया बहु प्यारे तब यहाँ लगाई किनारा, अछू तो प्यारे खो गया लाल तुम्हारा, गरीब प्यारे खो गया लाल तुम्हारा। आखिर में कहना है 2 शब्द। आनंद राज जी गुरु हमारे दिल हर दुई रहते हैं, रामाधार बीच सभा में तुमको तो दर्शाते हैं, रामाधार बीच सभा में तुमको ही समझाते हैं। अरे बुद्ध शरण माया बहु प्यारे तब होई वो धार, गरीब बहु प्यारे हो गया लाल तुम्हारा, अछूत प्यारे हो गया लाल तुम्हारा। अरे गेरा करोड़ गदी बग बुझगो भयो जाम पयंधियारा, अछूत प्यारे खो गया लाल तुम्हारा, अछूत प्यारे खो गया लाल तुम्हारा, अछूत प्यारे खो गया लाल तुम्हारा, अछूत प्यारे खो गया लाल प्रेम बोल भगवान बुद्ध की, बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। इस तरह से भाइयों बहनों हमारे तुम्हारे मसीहा को, भगवान को यानी